नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी और मैं हूं प्रिया झा। लगभग 2 साल का लंबा इंतजार और आखिरकार सोमवार को विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक की वो महाबैठक हुई जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी थी। लोकसभा चुनाव के नतीजे और हाल ही में हुए कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी खेमे में अंदर ही अंदर कई तरह के ज्वालामुखी सुलग रहे थे। सब जानना चाहते थे कि क्या विपक्ष बिखर जाएगा या फिर मोदी सरकार के खिलाफ कोई नया चक्रव्यूह तैयार होगा। सोमवार को दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसने देश की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। इस बैठक की शुरुआत ही एक बड़े सरप्राइज के साथ हुई। बैठक औपचारिक रूप से शुरू होने से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी सीधे कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिली। दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक गहन चर्चा हुई और जब दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया तो कांग्रेस ने तुरंत इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। लेकिन चौंकिए मत, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये एक बड़ा राजनीतिक बदलाव था। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कई बार कांग्रेस के नेतृत्व करने की क्षमता पर तीखे सवाल उठाए थे, जो बंगाल में कांग्रेस से अलग अपनी जमीन तलाश रही थी। लेकिन बंगाल चुनाव के बाद अपनी ही पार्टी में अंदरूनी खींचतान से जूझ रही ममता अब इस गठबंधन की सबसे बड़ी वकील बनकर उभरी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता ने ही बैठक में सबसे बड़ा सुझाव दिया कि अब से गठबंधन के साथ ही सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे की आलोचना करने से पूरी तरह बंद करें। बैठक की मेज पर इस बात को सभी दलों ने स्वीकार किया कि अगर इस गठबंधन को जिंदा रखना है तो कांग्रेस ही वो गोंद है या मुख्य धुरी होगी जो सबको जोड़कर रख सकती है। लेकिन क्षेत्रीय क्षत्रोपों ने इसके साथ एक बहुत बड़ी शर्त जोड़ दी है। राहुल गांधी के ठीक बगल में बैठे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बहुत साफ शब्दों में कांग्रेस को एक कड़ा संदेश दिया। अखिलेश ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीट शेयरिंग पर बात करते हुए कहा कि प्रमुख विपक्षी दल यानी कांग्रेस को अब राज्यों में बड़ा दिल दिखाना होगा। जहां जो क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत ताकत है, कांग्रेस को उसका पूरा समर्थन चाहिए, न कि वहां अपनी जिद पर अड़ना चाहिए। अखिलेश यादव का यह इशारा बहुत साफ था कि क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस के सामने झुकने के मूड में नहीं है, बल्कि वे बराबरी की हिस्सेदारी चाहते हैं। जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने साफ कहा कि अगर हमें एनडीए को मात देना है तो हमारे बीच आपसी विश्वास 100% होना चाहिए। इसी दौरान राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने बैठक में मौजूद सभी को चौंका दिया। राहुल ने ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी की तरफ देखते हुए कहा, हो सकता है ममता दीदी इस बात पर 90% आश्वस्त हो और अखिलेश तेजस्वी 40% ही आश्वस्त हो, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि बंगाल चुनाव में धांधली हुई थी। राहुल के इस बयान के बाद बैठक में ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया और कई नेता ने एक सुर में मांग की कि अब देश में चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होने चाहिए। लेकिन इस एकजुटता के पीछे की खींचतान भी बाहर आ गई। अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बैठक में कांग्रेस के कुछ कदमों पर गहरी नाराजगी जताई। अखिलेश ने केरल चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा वहां के पूर्व मुख्यमंत्री पिनारई विजयन पर किए गए व्यक्तिगत हमलों की कड़ी आलोचना की। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार में कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व के रवैये पर जमकर सवाल उठाए। यानी मीटिंग में सिर्फ दोस्ती नहीं हुई बल्कि अंदरूनी भड़ास भी जमकर निकली। इन तमाम गंभीर और तीखे मोड़ों के बीच बैठक में कुछ हल्के फुल्के पल भी आए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने युवाओं के बीच चर्चा बटोर रहे एक नए राजनीतिक आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का जिक्र छेड़ दिया। उमर अब्दुल्ला ने मजाकिया लहजे में कहा, चलिए अब हम भी उनसे जुड़ जाते हैं, वो कुछ तो सही कर रहे होंगे जो इतनी चर्चा में है। उनके इस बयान पर बैठक का तनाव थोड़ा कम हुआ। आखिर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मौजूदा राजनीतिक हालातों का हवाला देते हुए सभी दलों को आगाह किया कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अब निजी मतभेदों को पूरी तरह किनारे रखकर
जमीन पर उतरना होगा। इस बार की बैठक जून 2023 की पटना बैठक से बहुत अलग। उस समय नीतीश कुमार के रहते नेतृत्व को लेकर जो सिर्फ फुटबॉल मची थी, इस बार वैसी कोई लड़ाई नहीं दिखी, जो विपक्ष के लिए एक अच्छी खबर है।